गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव। आज है सावन सोमवार, तो मैंने सोचा कि आप सभी को सबसे पहले अपने व्लॉग शुरू करने से भी पहले मैं आप लोगों को शुभकामना दे दूं। बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब सावन सोमवार शुरू हो और कब मैं अभिषेक कर सकूं। सावन में अभिषेक करने का अपना अलग ही मज़ा होता है। और अभी जब मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ अपनी वीडियो में, तो बाहर झमाझम बारिश हो रही है जिसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। खैर चलिए, तो ये है संडे वाला दिन, क्योंकि संडे के दिन जो है कोई हड़बड़ी नहीं होती है। तो क्या चीज़ें रखी हैं, क्या कैसा चल रहा है, सभी चीज़ें एक बार हमें देखनी होती हैं। और इधर बीच हमारे घर में ना सडनली फ्रिज भी ख़राब हो गया था, सारे कैमरे ख़राब हो गए थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब हालत में हो गए थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि सडनली क्या हुआ। सब एक के बाद एक सब ख़राब हुए जा रहे थे। और इन 2-3 दिनों में जो मुझे फ्रिज की कीमत समझ में आई है, यूजुअली मैं फ्रिज में ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ, लेकिन दूध वगैरह सब फट गया था। खैर, फ्रिज बन गया है तो मैं सोच रही हूँ कि सारी सब्जियाँ भी अब इसी में रखना शुरू करूँ, कोशिश करूँ। मैं सब्जियाँ फ्रिज में नहीं रखती हूँ यूजुअली, क्योंकि ना पता नहीं क्यों वो पानी पानी सा छोड़ देते हैं, और हर वक्त मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं सारी सब्जियों को बार बार सुखा के हवा लगा के पोंछ के रख पाऊँ। इतना टाइम नहीं होता है। फिर भी अब मैं कोशिश करूँगी। तो इस तरह से जो चॉकलेट वगैरह के डब्बे आए थे, मैंने उनमें सभी सब्जियों को लगा लिया है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तो है नहीं सब्जियों की, थोड़ी थोड़ी सी है। तो मैंने सोचा कि चलो इन्हीं को रख के देखती हूँ कैसा रहता है रिज़ल्ट। इस तरह से डिवाइड कर देने से बस इतना है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए बस उसी का डब्बा निकालो। और मेरा फ्रिज इतना बड़ा है ना, इसका बास्केट इतना बड़ा है कि मुझे बहुत बार इससे चोट लग चुकी है। शायद इस वजह से मैं ज़्यादा इसे खोलना बंद करना पसंद नहीं करती हूँ। जब आप काम कर रहे होते हो तो बहुत हड़बड़ी होती है, और उस टाइम पे ये सब चीज़ें होना जायज़ है। खैर, और छुट्टी वाला दिन है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उत्कर्ष जी अपना कुछ कमाल ना दिखाएँ। सो आज उसने ज़िद की थी कि मम्मा मैं रोटी बनाना सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हेल्प करूँगा, कभी आप बीमार हो गए, कभी कुछ हो गया, तो मैं रोटी बना के सबको खिला सकूँ। तो मैंने उसे गैस पे सेकने की परमिशन तो नहीं दी, लेकिन हाँ, मैंने कहा ठीक है तुम बेल सकते हो। तो उससे गोल नहीं हो रही थी तो उसने पराठे का शेप दे दिया। अपने से ही बोला कि इस शेप की रोटी भी हो सकती है, मुझे चाचा खिलाते थे तो मैं ऐसे ही बनाऊँगा। और इतना लाइटली बेलन को पकड़ के चला रहा था कि मुझे लग रहा था कि 2-3 घंटे में एक रोटी बन के तैयार होगी। लेकिन ठीक है, मैंने उसका उत्साह बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया। मैंने कहा ठीक है तुम सीखो, सीखते ही सीखते करते करते ही तो चीज़ें आएँगी। सो 1 या 2 रोटी ही उसने सेकी, और वो भी उसी ने खाई। ज़िद करके कि अपनी सेकी हुई रोटी मैं खुद खाऊँगा। तो मैंने उसकी सेक दी थी रोटी, और अभी मैंने उसको गैस पे या आग से दूर रखने की ही हिदायत दी है। मैं अभी उसको अलाउ नहीं करना चाहती हूँ, छोटा है। मैं जब इतना जलती हूँ तो कहीं उसको ना चोट लग जाए। तो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं है कि मैं बच्चे को आग के पास भेज सकूँ। सो उसने रोटियाँ बेली हैं, और गोल रोटी उससे नहीं बन रही थी। उसने कटोरी से कट करके और छोटी-छोटी बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने उसके हाथ जोड़ दिए कि बेटा रहने दो, छुट्टी वाला दिन है, सबको समय पे खाना भी चाहिए है। भले हड़बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। मैं तुम्हें आराम से धीरे-धीरे करके रोज़ 1-1 2-2 रोटी बनवाऊँगी तो तुम्हें आ जाएगा। सो इसी शर्त पे उसने जो है बेलन मेरे हाथ में हैंडओवर किया है। सो ऐसे ही हमारा संडे वाला दिन रहा। कुछ न कुछ उत्कर्ष की खुराबात चलती है। और हाँ, घर में कुकीज़ ख़त्म हो गए थे, तो उसके लंच बॉक्स में रखने के लिए मुझे कुकीज़ फिर से बनाने थे। लेकिन आज ना मैं कुकीज़ में कभी भी दूध या ऐसा पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करती थी। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा-सा ऐड करके देखूँ कैसा बनता है। तो आज वाले डो को रेडी करने के लिए मैंने थोड़ा-सा कम मात्रा में घी लिया है, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ कि इतना ज़्यादा घी मैं ज़्यादा इन लोगों को खाने नहीं देती हूँ। सडनली इतना सारा घी, प्योर घी के बिस्किट इन लोगों को नुकसान ना कर जाएँ। तो ये डर मेरे अंदर था। मैंने आटा ले लिया है, आटा के बिस्कुट बनाऊँगी, और उसमें मैंने बेसन डाल दिया है, 1 कलछुली, और आधी कलछुली के करीब मैं सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी और बेसन मैं हमेशा ही ऐड करती हूँ, इससे पहले भी जब भी बनाए हैं उनमें मैंने ऐड किया था। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा दोनों ऐड कर रही हूँ, और अच्छी तरह से इसको चालते हुए मैं छान लूँगी। और मैंने कभी अलग से बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ऐड किया है तो मेरे कुकीज़ बहुत घटिया टाइप के बने हैं। लेकिन जब आटे में ही मिक्स करके इसको छानो तो सब शायद एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगता है। थोड़ा-सा जीरा पाउडर मैंने ऐड कर दिया है अलग से, और ये मैंने एक मसाला बनाया था, चटपटा मसाला, मैंने वो डाल दिया है। तो देखते हैं इसका कैसा टेस्ट आता है। ख़ासकर ये बिस्किट मैं मम्मी जी को ध्यान में रख के बना रही हूँ, क्योंकि एक तो उनको बहुत ज़्यादा कड़े-कड़े बिस्किट नहीं देने हैं, दूसरा उनको मीठे बिस्किट बिल्कुल नहीं देने हैं। फिर भी मैंने इसमें थोड़ा-सा हल्का सा चीनी पाउडर डाल दिया है, क्योंकि मैंने सुना है कि जब आप कोई भी चीज़ स्वीट बनाते हो उसमें थोड़ा-सा नमक डालना चाहिए, और कोई चीज़ नमकीन बनाते हो तो उसमें हल्का-सा चीनी का फ्लेवर दे देना चाहिए। सो मैंने दिया है, और देखिए ये केवल घी में जो है अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है। अगर मैं इसमें इतना ही घी और डाल दूँ तो ये बहुत ही अच्छा-सा डो बन के तैयार होगा। लेकिन आज मैं इसमें दूध ऐड करके 2 या 3 चम्मच और मसलती जाऊँगी, और ये एक डो बन जाएगा। तो मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें दूध डाला है। साथ में मैंने प्लेट को ग्रीस कर लिया है। अवन में ही बनाऊँगी अभी, कढ़ाई-वढ़ाई में बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। फिर भी थोड़ा-सा भुरभुरा जैसा लग रहा है, लेकिन मैंने उसे हाथों से शेप दे दिया है, और ये मैंने रख दिया है। करीब-करीब 20 से 25 मिनट लग गया था इसे बनने में, और बन के ये इस तरह से रेडी हुए हैं। और जो बिना दूध के मैं बना रही थी वो थोड़े भुसभुसे से दिखते थे, लेकिन खाने में वो ज़्यादा टेस्टी लगते थे। हालाँकि घी का कमाल तो हर जगह होता ही है, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं लग रहे थे। ये मम्मी जी को बहुत
पसंद आए। सो मुझे लगा कि चलो अब ऐसे ही बनाया जाएगा थोड़ा सा दूध ऐड करके। तो आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा। संडे वाला दिन ना बहुत स्पेशल होता है सभी के लिए, सबके घर में एक्स्ट्रा काम होते हैं, लेकिन हम लोगों का ना एक एजेंडा होता है कि हम लोग उसी दिन कहीं घूमने जा सकते हैं, या मतलब थोड़ा आसपास आउटिंग हो जाती है, थोड़ा बदलाव हो जाता है ज़िंदगी में। लेकिन संडे का ही दिन ऐसा होता है जब आपके घर में अनवांटेड गेस्ट आ जाते हैं, और कभी कभी गेस्ट ऐसे होते हैं जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं होता। खासकर मेरा तो मैक्सिमम लोगों से कोई सरोकार नहीं होता है, क्योंकि जो भी आता है वो बाबूजी के फ्रेंड सर्कल का होता है, तो उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। बाबूजी से मिलने आते हैं सारे लोग, उनका हालचाल लेने आते हैं, लेकिन घर के मेंबर होने के नाते तो ऑब्वियसली आपको घर में ही होना होगा ना, आप छोड़ के कहीं किसी को जा नहीं सकते हो। ऐसे एक प्लान आज हम लोगों का एकदम से क्रैश हो गया। हम एकदम रेडी होके गेट पे खड़े थे, और कुछ बहुत सारे फ्रेंड्स बाबूजी के आ गए उनको देखने के लिए, मिलने के लिए। अब उत्कर्ष का मूड खराब हो गया, इतना रोया है कि आप जल्दी से इन लोगों को चाय नाश्ता करा दीजिए, आप जल्दी, वो दादाजी बात कर लेंगे। लेकिन दादाजी भी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, उनको ना नींद नींद आती है, तो हम लोगों का साथ में होना ज़रूरी है। फिर साथ में मम्मी जी हैं, दुकान है, कैसे छोड़ के चले जाएँ। तो मैंने थोड़ा समझाया कि अच्छा उनके जाने के बाद चले जाएंगे, अच्छा बेटा उन लोग को जाने। वो लोग 2 ढाई घंटे रुके, और अच्छा भी है थोड़ा सा बाबूजी का माहौल चेंज हो गया, लेकिन मेरा मेरा और मेरे बेटे का माहौल एकदम बदल गया। बहुत ज़्यादा रूठ गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि आपने कहा था कि एग्ज़ाम के बाद आपको घुमाने ले जाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी। खैर, बच्चा है, मान जाएगा। यही बात है ना कि हम बड़े हर कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना वो अलग ही दुनिया में होते हैं। और मैंने लास्ट ब्लॉग में उत्कर्ष की चिट्ठी आप लोगों के साथ शेयर की थी। हमेशा वो ये सब चीज़ें करता है, और मुझे भी बहुत क्यूट एक्टिविटी लगती है। हालांकि अब इतना ज़्यादा कर चुका है कि मेरे लिए बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन उसकी कुछ एक्टिविटी और हैं। जैसे वो ना जो भी चीज़ें सोचता है वो काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा रहता है। उसको अक्सर उसका ये रहता है कि मेरा अपना खुद का स्टेट होगा, मैं खुद एक स्टेट बनाऊंगा, एक प्लेनेट होगा मेरा। मतलब वो अजीब टाइप की बातें करता है, कभी कभी मैं डर जाती हूँ उसकी बातें सुन के। वो अपनी दुनिया में, उसकी अपनी जो दुनिया वो बनाता है उसमें मैं होती हूँ, उसके पापा दादा दादी चाचा ये तो होते ही होते हैं, और वो खुद हमेशा वहाँ का राजा होता है, हमेशा वहाँ का चीफ होता है। तो समहाउ मुझे कभी कभी उसकी इस एक्टिविटी से, उसकी सोच से बड़ा डर लगता है। अच्छा, जब वो 4 5 साल का भी था ना, तो जैसे बच्चों को हम बोलते हैं ना कलर वगैरह देके कि तुम कुछ बनाओ कुछ बनाओ, वो मैप के सामने खड़े होकर वो कहीं यूपी बनाएगा, कहीं एमपी बनाएगा, कभी पूरा इंडिया बनाएगा। मैंने बहुत अपने 1 डेढ़ 2 साल पुराने व्लॉग्स में भी शेयर किया है कि वो हमेशा ना इंडिया का वो बनाता था, नक्शा बनाता था, और उसको वो बहुत इंजॉय करता था। फिर धीरे धीरे हम लोगों को लगा कि अच्छा चलो, अगर उसका ये रुझान है, वो इस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो चलो सारे स्टेट्स का कैसा नक्शा है वो तुम याद कर लो, हमारे आसपास के जो राज्य हैं उनके नाम याद कर लो। ये सारी चीज़ें मैंने उसको करवाना शुरू की कि थोड़ा सा बच्चा, चलो ठीक है, उसका जिसमें रुझान है उसी तरफ उसका ध्यान मोड़ा जाए, उसी में उसको गाइड किया जाए। लेकिन वो चीज़ इतनी बढ़ गई है कि अब वो प्लैनेट्स देखता है। अब वो ग्लोब उसको जो मैंने गिफ्ट किया था, उसके रिजल्ट आने के बाद वो घंटों उसके सामने बैठे बैठे पता नहीं क्या सोचता है, पूरी दुनिया उलट पुलट करके देखता है, फिर कहता है मम्मी यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं है वहाँ पे। और वो सारी चीज़ें मेरे तो भाई इंटरेस्ट की भी नहीं है, और मेरे ऊपर से निकल जाती है। मुझे गुस्सा भी आ जाता है कि क्या तुम मुझसे मेरे पीछे पड़े हो इन सब चीज़ों के लिए, चाचा पापा का दिमाग खाओ। तो समहाउ, लेकिन मैं ना कभी कभी डर जाती हूँ कि काल्पनिक दुनिया जो बच्चे अपनी बना लेते हैं, वो कहीं हद तक अच्छी भी लगती है, लेकिन कहीं हद तक ये उन लोगों के लिए बड़ा हानिकारक हो जाती है। बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, और मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे टाइम में मैं उसके साथ क्या करूँ, मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। और घर वाले इंजॉय करते हैं उन सभी चीज़ों को। एक और उसने कुछ चीज़ बनाई थी जो आज मैं रूम क्लीन कर रही थी तो मेरे हाथ लगी, और मैंने उसे रख लिया है। और उसकी लिखी हर चीज़, हर एक्टिविटी को मैं अपनी डायरी में रखती हूँ, पिनअप कर देती हूँ, क्योंकि वो तो बच्चा है, उसने लिखा उसको किनारे कर दिया। और जब मैंने वो उसके पापा को दिखाया तो उसके पापा कह रहे थे अरे ये तो बस में भी यही करता है, क्लास में भी यही करता है। उसके पॉकेट से कभी कभी मुझे छोटी छोटी सी चिट्ठियाँ मिलती हैं, जिसमें वो अपने फ्रेंड के नाम पे लिखता है कि तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराना नहीं। वो क्या बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स कुछ ऐसा करते हैं ये लोग। उसमें बोलता है कि फलाने ने अगर तुमको परेशान किया है तो मैं उसको देख लूँगा। इस तरह की चीज़ें मुझे इन रिटर्न मिलती है, क्योंकि मैडम तो बात करने देती नहीं है। तो ये छोटी 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 चिट्ठियाँ उसके फ्रेंड्स की और उसकी ये मुझे मिलती हैं। तो क्या है क्या नहीं है मैं नहीं समझ पाती। मैं ये भी नहीं समझ पाती कि उसको रोकूँ, समझाऊँ कि नहीं रोकूँ, करने दूँ, क्या है क्या नहीं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। और सबसे ज़्यादा टफ टास्क मुझे अब लगने लगा है, क्योंकि पहले जब वो बहुत छोटा था ना, मैं जो कह देती थी वो आँख बंद करके उस चीज़ को फॉलो करता था। लेकिन अब उसके मन में इतने सारे तर्क आते हैं, इतने सारे सवाल आते हैं, जिससे मैं ही घबरा जाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें उसकी अच्छी भी लगती हैं, अंदर से डर भी लगता है। क्या करूँ, एंजॉय करूँ कि उसको और थोड़ा सा समझाऊँ, क्या समझ ही नहीं आता कुछ। आप लोगों के पास कोई अगर इसका सोल्यूशन हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा की वजह से ये करने देना चाहिए। मुझे ये कहीं से भी लेटर वगैरह लिखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। चलो घर में तुमने किया किया, लेकिन तुम बाहर भी अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो, कौन किसको किस वे में ले रहा है। मैंने सुना कि बस वाले भैया लोग उसको लड़कियों का नाम ले लेके चढ़ाते हैं, विच इज़ मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज़, क्योंकि वो भी बहुत छोटा है, वो इन सब चीज़ों का मतलब नहीं जानता है। बट अगर आसपास का ऐसा माहौल होगा तो समहाउ बच्चे फिर उसी दिशा में जाते हैं। कोई बच्ची है वो इसको मारती है,
मुझे जो पता चला। तो ये इसने 1-2 बार मुझसे शिकायत की, मगर इसके पापा ने कहा कि अवॉइड करो, मैं उसके पेरेंट्स को बोल दूँगा। जो भी कुछ है मामला ज़्यादा बार-बार मेरे पास नहीं आया, बट कहीं से बस वाले भैया को ये बात बताई गई कि भाई वो बच्ची परेशान करती है, तुम ध्यान रखा करो। तो वो उसको चिढ़ाने लग गए, छेड़ने लग गए। और हम ज़्यादा इसलिए भी नहीं कुछ चीज़ें बोल सकते क्योंकि इसको सब लोग बहुत प्यार करते हैं। बस में वो भैया लोग भी इसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन यही है ना कि बच्चे के मन पे क्या असर पड़ रहा है, क्या नहीं, बहुत सारी उलझनें चलती हैं। और व्लॉगिंग का भी मुझे समझ नहीं आता क्योंकि मेरा दिन जो है ना इसी में बीत जाता है। कभी अब उसके एग्ज़ाम फिनिश हुए हैं तो नई चीज़ें कि भाई उसकी डिमांड लिस्ट पूरी करना है, घर की जो परिस्थितियाँ हैं वो तो है ही हैं। तो सभी चीज़ों को कुल मिला के ना समझ नहीं आता कि मैं एन्जॉय करूँ या टेंशन लूँ, क्या करूँ, कैसे चीज़ों को सँभालूँ। और ऐसे टाइम में मुझे कभी-कभी बड़ों की कमी बड़ी खलती है, एक्सपीरियंस्ड जो लोग होते हैं ना उनकी कमी खलती है। हमारे साथ हैं मम्मी-पापा जी, लेकिन वो हेल्प नहीं कर सकते हैं, वो तो खुद ही बीमार है। तो ऐसे टाइम में ना बड़ा अजीब लगता है। फिर मैं खुद के बचपन को याद करती हूँ कि क्या हमने भी ऐसे कुछ किया है। हमें थप्पड़ ही याद आते हैं कि मम्मी पापा ने एक बार कोई चीज़ मना कर दी तो फिर हम लोग करते थे चोरी से क्योंकि हम भी बच्चे थे। और जिस चीज़ को मना करो बच्चे उस चीज़ को ज़रूर करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड होते हैं, हर चीज़ को जानना होता है, हर चीज़ को समझना होता है। जब तक हम उनसे कहेंगे नहीं ये चीज़ गर्म है तुम जल जाओगे, वो नहीं मानेंगे। लेकिन एक बार अगर वो उस चीज़ से जल गए तो वो आगे हमेशा ध्यान रखते हैं। तो समहाउ यही लाइफ है, शायद ऐसे ही बच्चे सीखते हैं। ठीक है, ऐसे ही रहा हमारा संडे का दिन। प्लान चौपट हो गया, लेकिन कभी न कभी मैं इसको कर लूँगी, बना लूँगी फिर से। और सोचा था कि आज संडे वाले दिन जो है उत्कर्ष के साथ ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन उत्कर्ष तो रूठे बैठे हैं, तो जब तक उनको मनाऊँगी सारी चीज़ें होंगी। और आजकल जल्दी मानता नहीं है बच्चा, बहुत ज़्यादा रूठा-रूठी सीख गया है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय।